नमस्कार, मैं झलक गुप्ता, फिजियोथेरेपिस्ट एंड कायरोप्रैक्टर। मेरे पास ये कुछ लोगों की रिक्वेस्ट आई है कि मैं वीडियो हिंदी में बनाऊं, खासकर कि जिन लोगों को स्लीप एपनिया, डिफ़िकल्टी इन स्लीपिंग एंड स्नोरिंग, खर्राटो लेने की प्रॉब्लम होती है, उन लोगों के लिए मैं ये वीडियो बनाऊं। मैंने देखा है अक्सर ये प्रॉब्लम 80% लोगों को है दैट वो खर्राटे लेते हैं सोते समय ज़ोर ज़ोर से, उनकी एक रिदम चलती रहती है खर्राटों की, और अपने ही खर्राटों से भी उठ जाते हैं। दूसरे लोग भी परेशान होते हैं इसकी वजह से, और एक्चुअली ये एक सीरियस प्रॉब्लम है। इसका ट्रीटमेंट होना बहुत ज़रूरी है, बट इसका ट्रीटमेंट है अगर आप सीरियसली इसको करेंगे। जो मैं अभी आपको ओरल एक्सरसाइजेस और ऑरेंजल एक्सरसाइजेस बताने जा रही हूँ, अगर आप इसे करेंगे तो ये आपके लिए मददगार साबित होगा। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ आपको एक्सरसाइजेस करनी कैसे है और ये होता क्यों है। तो ये एक्चुअली उन लोगों को होता है जिनकी सोते समय मसल्स बेसिकली रिलैक्स हो जाती हैं। जो हमारी थ्रोट की मसल्स होती हैं, हमारी थ्रोट के अंदर मसल्स होती हैं, वो रिलैक्स हो जाती हैं, या फिर हमारी टंग की मसल्स बहुत लूज है। दिस इज़ अ अननोन रीज़न, राइट। इट कैन बी रिलेटेड टू स्ट्रेस, इट कैन बी रिलेटेड टू कि आपकी एज बहुत ज़्यादा है, और इट कैन बी रिलेटेड टू एनी थिंग। इट इज़ एक्चुअली इडियोपैथिक। इडियोपैथिक मतलब कि इसका कोई रीज़न नहीं है, इसलिए ये बहुत सारे लोगों में पाया जाता है। तो ये प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों को होती है। तो इसलिए सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे कि ये होती क्यों है। होती इसलिए है क्योंकि इसका कोई कारण नहीं है, ये किसी को भी होती है। दूसरी बात कि क्या इसको करने से आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाती है? हाँ, बिल्कुल ठीक हो जाती है अगर आप इसे रेगुलर करेंगे। इट्स लाइक कि इट्स नॉट लाइक कि यू आर डूइंग इट फॉर सम टाइम एंड देन यू थिंक दैट वाई इट्स नॉट गेटिंग रिजॉल्व। इट्स नॉट लाइक दैट। आपको इसको करते रहना पड़ेगा, तभी आपकी ये प्रॉब्लम ठीक रहेगी। तो और आप इस चेंज को नोटिस करेंगे आफ्टर अबाउट 1 मंथ और सो, अगर आप इसको रेगुलर करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं कि ये एक्सरसाइज करनी कैसे है। पहली एक्सरसाइज है कि आपको अपनी टंग एज फार एज यू कैन टेक एट द चिन लेके जानी है नीचे की तरफ। तो ये आप कैसे करेंगे? इसमें बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, अपनी टंग की मसल्स है, अपने बैक ऑफ द थ्रोट है, बैक ऑफ द माउथ में जो भी स्ट्रक्चर्स हैं मैंने बताए हैं, आप पढ़ सकते हैं मेरे ब्लॉग में। बैक ऑफ द स्ट्रक्चर्स की हम मसल स्ट्रेंथन कर रहे हैं, क्योंकि वो मसल्स लूज हैं। देयर इज़ लेस स्टोन इन दी मसल। उसकी वजह से आपकी मसल इतनी ज़्यादा रिलैक्सड हो चुकी है कि जब आप सोते हैं तो वो लटक जाती हैं और आपकी एयरवे पैसेज को ब्लॉक करती हैं। ठीक है, उनके लटकने की वजह से वो ऑब्स्ट्रक्शन कॉज कर देती हैं आपके एयरवे पैसेजेस का। तो अभी जो मैं आपको एक्सरसाइज बताऊंगी उससे वो मसल को हमें टाइट करना है, स्ट्रेंथन करना है। आप अपनी मसल को स्ट्रेच नहीं कर रहे हैं, स्ट्रेंथन कर रहे हैं, टाइट कर रहे हैं। तो सबसे पहली एक्सरसाइज है, आप अपनी टंग को दूर लेके जाएंगे। जैसे शेर घुर्राता है, इस तरह से आपको वो फेशियल एक्सप्रेशन लेके आना है विद फुल फोर्स। तो फेशियल एक्सप्रेशन क्या होगा? फर्स्ट एक्सरसाइज, आप या तो आवाज निकाल सकते हैं, आपको एक आह साउंड निकालनी है बैक ऑफ द थ्रोट से, राइट। सो इट्स लाइक, सो मैं फील कर रही हूँ कि मेरा ये जो पैलेट है, ऊपर का जो जबड़ा है, वो एक टाइटनेस में जा रहा है जब मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ। तो हमें मसल्स टाइट करनी है। तो इट्स लाइक ये मूवमेंट है पहली, ठीक है। दूसरी मूवमेंट है, दूसरी एक्सरसाइज है कि आपको अपनी टंग नोज पे टच करनी है, जितनी दूर आप लेके जा सकते हैं। बेसिकली हमें टंग की मसल को स्ट्रेंथन करना है, बैक ऑफ द थ्रोट की मसल्स को स्ट्रेंथन करना है। तो इट्स लाइक, यू कैन सी ये मेरी नेक मसल्स टाइट हो गई है। वाई? बिकॉज मेरी नेक की स्ट्रेंथनिंग हो रही है। इसमें टाइटनेस तभी आएगी यहाँ पे, देखिए आप फिर से देखिए, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होगा, एक टाइटनेस होगी। इसमें मेरी नेक की मसल्स टाइट हो रही है, राइट। दूसरी एक्सरसाइज ये है, इसको आपको होल्ड करना है। फर्स्ट एक्सरसाइज ऑल्सो लाइक आप 10 सेकेंड्स के लिए तो कम से कम आह साउंड निकालिए, AH, दैट इज आह साउंड। सो इट्स लाइक, right? Second exercise, you hold for 10 seconds, right? Take out the sound until 10 seconds. Then second exercise is hold it again for 10 seconds. Third exercise is, ये आपको इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा कि कैसे करनी है। इसमें आप अपनी टंग को रोल करेंगे पीछे की तरफ, लेकिन आपकी टंग स्लाइड करेगी आप ऊपर वाले जबड़े से, ऊपर वाला जो आपका पैलेट है उस पर स्लाइड करेगी। तो इट विल बी लाइक,
ठीक है, वो पीछे तक स्लाइड कर गई है, राइट। आई कैन नॉट शो यू माई माउथ बट यू कैन इजीली अंडरस्टैंड। आप अपनी टंग पीछे की तरफ ऊपर वाले जबड़े से स्लाइड करके पीछे लेके जाएंगे, मुंह बंद करके। उसके बाद आप अपना मुंह स्लाइड करे करे, टंग रोल्ड है, रोल्ड ही रहनी चाहिए, मेंटेन करना है। उसके बाद फिर आप अपना मुंह खोलेंगे। तो आप नोटिस करेंगे जब आप अपना मुंह खोलेंगे तो आप ढंग से नहीं खोल पाएंगे। तो आपको कोशिश करनी है कि टंग ऊपर ही रोल रहे, लेकिन वो पैलेट को टच अप ना करे। थोड़ा सा पैलेट के बीच में और टंग के बीच, रोलिंग ऑफ टंग के बीच में डिस्टेंस आ जाए और अपनी माउथ खोलेंगे। तो ये आपका बहुत स्ट्रॉन्ग एक्सरसाइज है टू स्ट्रेंथन योर बैक साइड ऑफ योर थ्रोट। ओके, सो ये कैसे करेंगे? आपको दिख रहा होगा मेरी टंग रोल्ड है पीछे की तरफ। तो कैसे करिए? पहले मैंने टंग रोल करी, फिर मैंने मुंह खोला, टंग रोल करी, रोल ही रहने दी, उसे मेंटेन किया वहीं पर ही, वो पैलेट को ही टच कर रही, क्योंकि ऊपर अपर वाले जबड़े के साथ ही टच्ड है, टंग मेरी रोल्ड है। तो मैंने उसको रोल किया मुंह बंद करके, और वो टंग ऊपर टच्ड है, छू रही है मेरे जबड़े को, अब ऊपर वाले मुंह के जबड़े को वो छू रही है। फिर मैंने मुंह खोला। आप देख रहे हो कि मैं कैसे ताकत लगा रही हूँ, क्योंकि जब मेरी टंग रोल्ड है और उसने ऊपर वाले जबड़े को छोड़ दिया है थोड़ा सा, तो मैंने बताया था कि जब आप मुंह खोलेंगे तो आप मुंह नहीं खोल पाएंगे। क्यों? क्योंकि आप ये कोशिश कर रहे हैं कि टंग की टिप जो कि रोल्ड है और ऊपर वाले जबड़े के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस आना चाहिए। वो जो थोड़ा सा डिस्टेंस है वो ही आपकी थ्रोट की मसल्स को, बैक ऑफ द थ्रोट को स्ट्रेंथन करेगा। सो इसको आप कम से कम 15 सेकेंड्स होल्ड ज़रूर करेंगे और 5 टाइम्स एक बार में इस एक्सरसाइज को करेंगे। तो open your mouth as wide as you can, right? But you will not be able to if you are doing it correctly. नहीं कर पाएंगे अगर वो ज़्यादा मुंह आप नहीं खोल पाएंगे अगर आप सही मायने में एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो फोर्थ एक्सरसाइज है कि आप अपनी जीभ को नीचे वाले दांतों तक लेके जाइए, फ्लोर तक। देखिए, जब मैं अपनी जीभ को नीचे वाले दांतों तक लेके गई हूँ तो मेरी जीभ ऐसे कर्व हो गई है। ये कर्व होने की बजाय पीछे वाली जो जीभ है, आपको कोशिश करनी है कि वो नीचे वाले जबड़े को टच करे, वो ऐसे कर्व ना हो। तो देखिए ये ऐसे कर्व्ड है। अब मैं कोशिश करूँगी कि मेरी जीभ नीचे वाले जबड़े से टच हो, नीचे वाले पैलेट से टच हो। तो कैसे करना है? मैं जीभ को, दांतों को पुश कर रही हूँ अपनी जीभ से। क्या आप देख पा रहे हैं इस मूवमेंट में और इस मूवमेंट में डिफरेंस? कौन सी एक्सरसाइज सही है? ये वाली, क्योंकि इसमें मैं अपनी टंग की मसल्स को, बैक ऑफ द थ्रोट को स्ट्रॉन्ग कर रही हूँ, ना कि ये गलत है, सही है। देख रहे हैं मैं अपनी जीभ को डाउनवर्ड प्रेशर लगा रही हूँ, नीचे की तरफ, ठीक है। और पांचवी एक्सरसाइज बहुत ही सिंपल है। आप नाक से मुंह बंद करके सांस लेंगे, in this your exhalation should be large enough, like you have to breathe out a lot of air because you are already pursing your lips। अब अपनी lips को पास लेके आ रहे हैं, तो आप उसे पर्स कर रहे हैं, तो आपकी ऑब्वियसली एक्सलेशन, जो आप एयर ब्रीथ आउट कर रहे हैं, वो ज़्यादा निकलनी चाहिए, तो वो लॉन्गर ड्यूरेशन की होगी। सो यू विल टेक अ ब्रीथ इन फ्रॉम योर नोज एंड रिलीज फ्रॉम योर माउथ। खैर ये 5 एक्सरसाइजेज हैं जो कि आसान है। अगर आप मेरा वीडियो बार बार देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन दिमाग में आता है जो आप पूछना चाहते हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं मेरे कमेंट सेक्शन में, वो कमेंट करके। आई विल बी हैप्पी टू आंसर यू। तो बाय टिल द नेक्स्ट वीडियो।